अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सटेंशन को। ये छोटे से कंसेप्ट्स हैं मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, और इसके बाद जो है इन कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम जाएंगे सब स्पेसेस की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्या है। आपको पता है रिस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ को रोक देना। एक्सटेंशन एक्सटेंड से है, ठीक है, एक्सटेंड करना, बढ़ा देना। तो ज़रा हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि कोई भी फंक्शन हम लेते हैं एक्स टू वाई, और ए एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं एक्स का। एक्स क्या है यहाँ पे? डोमेन है। डोमेन का कोई भी हम सबसेट लेते हैं, और फिर हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, वो जो सबसेट हमने लिया था डोमेन में से, तो उससे y पे है सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब इसका क्या मतलब है कि a के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें, चाहे f या g, ठीक है, यानी कि वो ओरिजिनल फंक्शन अप्लाई करें या उसकी डोमेन वाला, तो उनकी जो है आपस में वैल्यू जो है वो बराबर हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। और अगर g को रिस्ट्रिक्शन कहते हैं तो f, अगर g हमारे पास क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर f उसकी क्या होगी? एक्सटेंशन होगी। अब इसको ज़रा अपनी लैंग्वेज में इसे समझते हैं। मैं अगर सादा सा ज़ुबान में कहूँ कि रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन इज़ अ न्यू फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है? न्यू फंक्शन होता है। अब ये कहाँ से लिया जाता है? obtained by choosing a smaller domain, ठीक है। ये बड़ा इसका सादा सा मीनिंग है कि रिस्ट्रिक्शन क्या है? हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो स्मॉल होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x एक लार्जर सेट है, इसका हमने एक सबसेट लिया है। अब सबसेट है तो साफ ज़ाहिर उससे छोटा होगा, और वो जो न्यू फंक्शन हमने लिया है उसकी डोमेन जो है वो क्या है? वो वाला सबसेट हमने लिया है, मतलब उसकी डोमेन क्या है? स्मॉलर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे इसकी एक दो एग्जांपल हम देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज के हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये वन टू वन नहीं है, वन टू वन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स अगर रखें तो भी एक्स स्क्वायर आता है, एफ ऑफ माइनस एक्स रखें तो भी एक्स स्क्वायर ही आता है आंसर। मतलब ये क्या है? वन टू वन नहीं है फंक्शन। अगर ये वन टू वन फंक्शन नहीं है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा है कि हम उसकी डोमेन को संभाल कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है? ऑन आर, ठीक है, पूरी रियल लाइन थी इसकी डोमेन। अगर हम इसकी डोमेन को मैं लेस कर देता हूँ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा फंक्शन है जिसकी डोमेन ज़ीरो से इन्फिनिटी है। तो मेरे पास एक नया फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। आपको पता है कि इसकी डोमेन यही होती है। अब ये एक ऐसा फंक्शन मेरे पास आ गया है कि जिसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बड़े मज़े की बात है कि आप x जो है, ये जो बात है यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इसकी डोमेन जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। इसकी डोमेन भी क्या है? अगर स्क्वायर है तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी होनी, नेगेटिव का तो कंसेप्ट ही नहीं होता। तो ये वाली इसकी डेफिनेशन भी इसके साथ पूरी हो रही है। इसकी जो है वो दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपने एक पढ़ा होगा गैमा फंक्शन, और एक आपने फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है।
तो गैमा फंक्शन को हम टा से डिनोट करते हैं, और अगर n का गैमा फंक्शन लिया जाए तो ये सॉरी और ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ज़रा फिर से देखें कि जो हमारे पास गैमा फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ गैमा फंक्शन। ठीक है, ये इसकी दूसरी मिसाल है। तो अब अगर बात की जाए एक्सटेंशन की, अब यहाँ पे हमने लिख दिया कि फैक्टोरियल फंक्शन इज आ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ गैमा फंक्शन, तो आप इसको लिख सकते हैं कि गैमा फंक्शन इज एक्सटेंशन ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन होती है किसी फंक्शन की, तो जो आगे वाला फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फैक्टोरियल रिस्ट्रिक्शंस एंड एक्सटेंशन। अब हम आते हैं कि हमारे पास सब स्पेस क्या होती है। तो सब स्पेस की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक्स डी आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है, लेट एक्स बी आ, मैंने यहाँ पे डी छोड़ दिया है, आप समझ जाइएगा, लेट एक्स डी बी आ मीट्रिक स्पेस। अगर एक्स डी आपके पास मीट्रिक स्पेस है तो y जो है, लेट y बी आ सबसेट ऑफ x, y उसका क्या ले लें, x का कोई सबसेट ले लें। इफ d प्राइम इज रिस्ट्रिक्शन, ये भी रिस्ट्रिक्शन होती है, ऑफ d टू y क्रॉस y। अब नया फंक्शन है, ये x जो है ये किस पे था भाई, x क्रॉस x पे था। अगर ये d प्राइम सेटिस्फाइज 4 एक्सियम्स, 4 एक्सियम आपको पता है मेट्रिक स्पेस के जो एक्सियम्स हैं कि आपके पास जो है वो d प्राइम नॉन नेगेटिव होना चाहिए, d प्राइम एक्स वाई इज इक्वल टू d प्राइम वाई एक्स, एंड d प्राइम एक्स वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई। और थर्ड हमें पता है d प्राइम एक्स जी लेस देन और इक्वल टू d प्राइम एक्स वाई प्लस डी प्राइम वाई जी। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस, अगर ये जो डी प्राइम हमने एक नई रिस्ट्रिक्शन ली हुई है पहले वाली मीट्रिक की, अगर ये चार एक्सियम सेटिस्फाई करती है तो ये भी मीट्रिक होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्पेस बोलते हैं। अब इसकी अगर बात की जाए एग्जांपल्स की, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल पहली है, एक इंटरवल है 0-1, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ये जो है क्या है, इज अ सब स्पेस है, सब स्पेस है किसकी, आर की। ठीक है, सब स्पेस ऑफ आर है। इसी तरह यूनिट सर्कल, क्लोज्ड यूनिट डिस्क और ओपन यूनिट डिस्क, ये टर्म जो है आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं इसको लिख देता हूँ, क्लोज्ड यूनिट यूनिट सर्कल का मतलब जी मॉड इज इक्वल टू 1, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। क्लोज्ड यूनिट डिस्क, अगर क्लोज्ड की बात आ जाती है तो आपने लेस देन और इक्वल टू लगाना है, और अगर ओपन हो तो फिर स्ट्रिक्टली लेस देन की बात होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके पास, आर सब स्पेसेस ऑफ किसकी, आर की तो नहीं हो सकती, सी की। ठीक है, अब अगली बात है, इफ अगर जो आपने y लिया है वो सबसेट नहीं है
अगर आपके पास y जो है वो सबसेट नहीं है x का, तो फिर y के कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इन 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो इस तरह y मेट्रिक भी नहीं बनेगा, और अगर वो मेट्रिक नहीं बनेगा तो वो सब स्पेस भी नहीं बन सकता। तो मतलब क्या है कि सब स्पेस होने के लिए उस जो मेट्रिक गिवन है, जो नॉन एम्प्टी सेट गिवन होता है, उसका सबसेट होना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।